का जलसा नहीं है। कल हम लोगों को इसलिए नहीं बुला रहे कि हम उनसे कहेंगे कि इमरान खान को वोट डालो, और ना इस तहरीक का मुतालबा ये है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दें या इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें। ये तहरीक जो है वो एक कौमी तहरीक है। वो पाकिस्तान के हर ज़ुबान बोलने वाले की, हर इलाके में रहने वाले की, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले की, जो शख्स चाहता है कि पाकिस्तान एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क हो, ये उसकी तहरीक है। इसलिए इसके अंदर तमाम लोग जो शिरकत कर रहे हैं वो एक अपने कौमी नज़्ब-उल-ऐन के लिए काम कर रहे हैं, और इस सिलसिले के अंदर जैसे मैंने कहा जो मजलिस ने किरदार अदा किया है हम उसको भी सराहते हैं। और उम्मीद है कि कल, उम्मीद भी है, मैं तो कहूँगा उम्मीद, मुझे तो उम्मीद है और साथ यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो एक पाकिस्तान की तारीख़ रकम होने जा रही है। मेरी ज़ाहिर है तंजीमी ज़िम्मेदारी भी है, और इस वक्त भी आने से पहले मैं तमाम जितने पाकिस्तान में हमारे लोग बैठे हुए हैं उन सब के साथ टेलीफ़ोन पर रब्ता कर के पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक हालात पहुँचे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का जज्बा है इस वक्त। अभी गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से और सिंध से काफ़िले चलना शुरू हो चुके हैं, और आज शाम को जनूबी पंजाब के तमाम अजला से काफ़िले चलना शुरू हो जाएंगे। आज ही शाम को, आज रात को टोबा टेक सिंह झंग से भी काफ़िले निकलने शुरू हो जाएंगे, और फिर बाकी अजला जो हैं वो कल सुबह जल्द निकलेंगे, क्योंकि सबको हिदायत यही है कि यहाँ पर 1 बजे तक आपने पहुँच जाना है, मरी रोड तक आपने आ जाना है, ताकि उसके बाद खान साहब खिताब करें। और ये मगरिब से पहले हम तमाम काम मुकम्मल करना चाहते हैं। सर्दियाँ भी हैं और ये भी चाहते हैं खान साहब के लोग वक्त के ऊपर आएँ, ताकि जो पैगाम, जो बहुत ही अहम पैगाम है, वो उन तक और उनके ज़रिए जो ज़ाहिर सामने लोग बैठे होंगे, पूरा पाकिस्तान ही होगा यहाँ पर, लेकिन वो लोग जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर बैठे होंगे उन तक भी ये पैगाम जाएगा। और रबात के जलसे के अंदर जिस तरीके से खान साहब ने उस दिन कहा था कि ये तहरीक, और अभी अल्लामा भी यही बात कर रहे थे, ये कोई तहरीक आसान काम नहीं है। कोई किसी मुल्क के लिए आज़ादी हासिल करना आसान काम नहीं होता, और हमें पता है कि हमारे आबा व अजदाद ने किस किस्म की कुर्बानियाँ दी और क्या जद्दोजहद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था। और इसी तरीके से किसी भी मुल्क को एक हकीकी तौर पर आज़ाद करना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है। ये कोई T20 का मैच नहीं है कि आप बड़ी यकजोई के साथ इसके अंदर मेहनत करेंगे, 1 महीने तो आपका मुल्क जो है वो हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बन जाएगा। लेकिन हमने तो अपने तालीमी दौर में भी हमने सुना था, मैं मईशत पढ़ता था तो उसमें कहा जाता था कि सबसे पहली तब्दीली जो है वो जहन के अंदर आती है। और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान की कौम जो है उसकी ये जहनी तब्दीली हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है। अब देखना है कि बाकी पाकिस्तान, और इसके ऊपर मैं कल अपनी तकरीर के अंदर भी तफसील से ज़रा इसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि ये वाकई में एक तारीखी मोड़ आ गया है। उस मोड़ के ऊपर जब खड़े हुए हैं तो पाकिस्तानी कौम के जहन के अंदर कोई इबाहम नहीं है। पाकिस्तानी कौम बिल्कुल वाज़ेह है, वो इस वक्त फैसला कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आइंदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले होने हैं तो वो फ़ैसले जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का हक या उनके चुने हुए नुमाइंदों का हक है। ये फ़ैसले ना मुल्क से बाहर कहीं किए जाएंगे, ना पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके बैठकर डीलें करके ये फ़ैसले करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल एक तारीख़ी दिन होने वाला है। तमाम लोग जो ये सुन रहे हैं, पैगाम सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप अगर कल यहाँ पर आएंगे, कल पिंडी पहुँचेंगे, मरी रोड आएंगे, तो आप अपनी एक तारीख़ का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, और तमाम इंतज़ामात आपके लिए मुकम्मल कर दिए गए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी।